हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा और आज हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही, है ना। मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम आपको पढ़ा रहे थे, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कंप्लीट खत्म हुआ नहीं था अभी तक। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जैसे साइन हो गया, दो साइन फंक्शन हो गए हैं, दो कॉस हो गए हैं, दो दो साइन दो कॉस हो गया, दो टेन का भी ले लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनका सम की कुछ जो उसका जो सम होता है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में बदलना। जैसे साइन ए प्लस साइन बी को कैसे बदलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको साइन सी प्लस साइन डी, कई बुक में वगैरह साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया है, मतलब ऐसा नहीं होता साइन सी प्लस कॉस डी नहीं होता, यानी साइन ए प्लस कॉस बी नहीं होता। या तो दोनों साइन होगा या तो दोनों कॉस होगा, हाँ बीच में माइनस प्लस हो सकते हैं, है ना, इस टाइप का है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद एक और लेक्चर होगा इसका थ्योरी का। ठीक है, उसके बाद थ्योरी का लेक्चर एक दो और होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस चलेंगे ना। चलिए ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग इसके बारे में कि क्या पढ़ने वाले हैं। सर हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए तो सम ऑफ क्या पास साइन, जो भी है ना साइन मतलब क्या पास और कोसाइन, सम ऑफ साइन और कोसाइन। ठीक है, साइन मतलब क्या था, जो साइन ए हो गया, या फिर कोसाइन मतलब कॉस ए टाइप का हो गया। मतलब आर्गूमेंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ए हो। आर्गूमेंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ए हो। थीटा रख दो, बी रख दो, सी रख दो, अल्फा रख दो, लेमडा रख दो, बीटा रख दो, कुछ भी रख दो ना। तो सम ऑफ द साइन और कोसाइन, ठीक है, पास इन क्या था, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ क्या, प्रोडक्ट। मतलब जो आपके पास है प्रोडक्ट, कहने का मतलब क्या हो गया पास, जो साइन कॉस सर जो आपके पास सम के फॉर्म में रहेगा उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में बदलना है आपके पास। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला फॉर्मूला क्या होता है। पहला फॉर्मूला ये होता है भाई साहब, हमारे पास ये होता है कि साइन जो है ना पास ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई साहब हमारे पास टू साइन ए प्लस बी, अब बटा क्या होता है, टू होता है इंटू कॉस, है ना, ए माइनस बी या बटा टू। याद रखिएगा, बोलोगे सर क्या याद रखना है। याद ये रखना है भाई साहब पास कि साइन और कोसाइन इन टर्म्स ऑफ क्या पास प्रोडक्ट के बारे में। साइन ए प्लस साइन बी है तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। याद रखिएगा, साइन ए प्लस साइन बी, है ना। अगर दोनों को दोनों साइन में रहेगा तो सबसे पहले एक साइन आएगा एक कॉस आएगा। ठीक है, दोनों से बीच में प्लस रहेगा तो साइन में ए प्लस बी बाई टू रहेगा, कॉस में ए माइनस बी बाई टू रहेगा। टू से तो मल्टीप्लाई रहेगा चारों फॉर्मूले में। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ये है पास कि साइन जो है भाई साहब ए माइनस साइन बी की बात कर ले रहे हैं, साइन ए माइनस साइन बी। मतलब तो साइन ए प्लस साइन बी है तो टू साइन करेंगे, टू साइन ए प्लस बी बाई टू करेंगे, क्योंकि साइन ए माइनस साइन बी है। अगर साइन ए माइनस साइन बी है तो टू कॉस पहले लिखेंगे, यानी फॉर्मूला में आ जाएगा कितना, टू कॉस, याद रखिएगा ए प्लस कितना बी बटा टू आ गया इंटू साइन हो गया भाई साहब कितना ए माइनस बी बटा टू। फिर से बता दूँ, अगर इधर दोनों को दोनों साइन रहेगा तो एक साइन रहेगा एक कॉस रहेगा, दोनों को दोनों साइन है तो एक साइन है और एक कॉस है। फर्क कितना है कि अगर प्लस रहेगा तो टू साइन ए प्लस बी, साइन के अंदर ए प्लस बी बाई टू डालेंगे और कॉस के अंदर ए माइनस बी बाई टू डालेंगे। अगर ए माइनस बी है, अगर साइन ए माइनस साइन बी है तो कॉस के अंदर ए प्लस बी बाई टू डालेंगे और साइन के अंदर ए माइनस बी बाई टू डालेंगे। बस ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारे पास तो थर्ड फॉर्मूला है ना, उसके बारे में बताइए। तो थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास सेट है वो देखिए, कॉस ए माइनस कितना है, कॉस कितना है बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। इसको कॉस सी प्लस कॉस डी भी बोल सकते हैं, इसको साइन सी प्लस साइन डी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बुक वगैरह में ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही लिखें। ठीक है, कुछ और भी लिख सकते हैं। कॉस ए प्लस सबसे पहले कॉस ए प्लस कॉस बी। अच्छा, दोनों कॉस रहेगा, अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ पे कॉस ही रहेगा, दोनों कॉस रहेगा प्लस में दोनों कॉस रहेगा। यानी देखिए टू कॉस कितना हो जाएगा पास, इसके अंदर ए प्लस बी बाई टू डालेंगे और इसके अंदर ये भी क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, कितना हो जाएगा ए माइनस बी बटा टू रहेगा। ठीक है ना। और भाई साहब फोर्थ नंबर जो है ना यार, ये है पास कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। देखिए दोनों कॉस है, बीच में अगर माइनस है ना तो दोनों साइन रहेगा, दोनों क्या रहेगा साइन, यानी कितना आएगा टू साइन। देखिए तो ए प्लस बी बटा टू, और यहाँ पर बदल भी जाएगा तो साइन ए माइनस बी लिखते हैं ना, वो कितना बन जाएगा, साइन बी माइनस ए बटा टू बन जाएगा। और साइन ए माइनस बी लिखना चाहते हो तो इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा आपको, बस बात खत्म हो गया। तो ये हमारे पास चार फॉर्मूले हैं। ये चार फॉर्मूले किस चीज़ के बारे में बताता है, क्या है ना, अगर दो साइन अगर एडिशन में है तो दोनों को दोनों, अगर साइन है बेटा दोनों और एडिशन में है तो एक साइन होगा एक कॉस होगा,
ठीक है, और साइन में प्लस ए प्लस बी बाई टू होगा, कॉस में माइनस बी बाई टू होगा। दोनों को दोनों साइन है, बीच में माइनस है, तो फिर से एक साइन होगा, एक कॉस होगा। इस बार कॉस के अंदर ए प्लस बी बाई टू होगा और साइन के अंदर ए माइनस बी बाई टू होगा। दोनों को दोनों कॉस है, बीच में प्लस है, तो दोनों कॉस होगा भाई साहब। एक के अंदर ए प्लस बी बाई टू है, एक के अंदर ए माइनस बी बाई टू, टू से तो मल्टीप्लाई रहेगा ही रहेगा। कॉस ए माइनस कॉस बी है, दोनों के दोनों कॉस और बीच में माइनस है ना भाई साहब, तो दोनों साइन रहेगा। देख लीजिए साइन और साइन, एक के अंदर ए प्लस बी बाई टू डालेंगे, लेकिन दूसरे के अंदर ए माइनस बी बाई टू नहीं डालेंगे, बी माइनस ए बाई टू डालेंगे, ठीक है ना। और अगर आप ए माइनस बी बाई टू डालना चाहते हैं तो माइनस को बाहर रखेंगे, यहाँ पे यहाँ माइनस लगा दीजिए, फिर इसको ए माइनस बी बाई टू लिख दीजिए, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। बात समझ गया ना आप? नहीं समझे? समझा देता हूँ आपको, रुके। मैं आपसे बोल दिया क्या, साइन जो है भाई साहब बी माइनस ए बाई टू है, क्या मैं इसी को लिख सकता हूँ क्या? साइन माइनस बाहर निकाल दिया, कितना लिख दूँ मैं यहाँ पे, ए माइनस बी बटा टू, इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो वी नो दैट कि साइन माइनस थीटा, इसको थीटा मानते हैं, तो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कितना है, ए माइनस बी बाई टू, है ना। तो ये बात हो गया। अगर आप ए माइनस बी बाई टू लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ के आपके पास माइनस वन, ठीक है, माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा ठीक है, इसी का कन्वर्स पार्ट भी होता है यार। कन्वर्स पार्ट मतलब क्या होता है, अभी सम से मैंने प्रोडक्ट में बदला, अब प्रोडक्ट से यार किस में बदलेंगे, मतलब सम में बदलेंगे, इस कन्वर्स हो गया। लेकिन अब इस बार जो है ना कि दोनों को दोनों साइन रहेगा तब पर भी कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, दोनों को दोनों कॉस रहेगा तब पर भी कन्वर्ट होगा, दोनों एक साइन एक कॉस रहा तब पर भी प्लस में कन्वर्ट होगा या तो माइनस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, यही तो बात है। तो अब इसका हम लोग कन्वर्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, इसी का कन्वर्स का फॉर्मूला देखते हैं, है ना। चलिए फटाफट नोट कीजिए तो इसको जल्दी से। देखिए कन्वर्स वाले फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। देखिए कन्वर्स के फॉर्मूला में क्या है यार, कन्वर्स के फॉर्मूला में क्या है समझिएगा आपके पास ना, आप एक क्या है कन्वर्स, है ना, कन्वर्स देखिए क्या है। कन्वर्स में भाई साहब पास कि टू साइन, मतलब क्या पास, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी। अच्छा पहले तो ए है फिर बी है, और ए के बाद ही भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन में ए है कॉस में बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो साइन ए प्लस बी, देखिए ना एक साइन एक कॉस है, तो ये दोनों से रहेगा, साइन में रहेगा, बीच में या तो प्लस रख दो या तो माइनस रख दो, तो साइन ए प्लस बी बाई टू हो गया, अब प्लस साइन कितना हो जाएगा पास, ए माइनस बी हो जाएगा बस। अब आप इसको तोड़ के देख सकते हो, इतना आ जाएगा, देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, रुक जाता हूँ, आर से देख लो, ए प्लस बी है ना बेटा पास, ये कितना हो गया पास, प्लस साइन कितना हो गया, ए माइनस बी, है ना। इसको कुछ मान लो, अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, आप इस पार्ट को अल्फा, इसको बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना हो गया, टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा कितना हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अल्फा कितना हो गया, ए प्लस बी अब प्लस ए माइनस बी, दोनों को सम करके दो से डिवाइड इनटू क्या था, कॉस ए माइनस बी बाई टू, यानी ए प्लस बी हो गया माइनस, या माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस बी बटा टू, ये ना गया, ए और ए कट गया बेटा, यहाँ से बी और बी कट गया, टू तो टू है, साइन कितना हो गया पास, ऊपर में टू ए बाई कितना हो गया टू, ये कितना हो गया कॉस, ऊपर में कितना हो गया टू बी बटा कितना हो गया टू, टू टू कट गया, यहाँ से ए और ए कट गया। अब देख सकते हैं टू साइन ए इंटू कॉस बी, आ गया क्या आपका ये वाला पार्ट, आ गया ना। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई साहब अभी जो फॉर्मूला पढ़े हैं ना, उसी को अगर इसको सी मान ले, इसको डी मान ले, फिर इसको अल्फा मान, इसको बीटा मान ले, तो टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये फॉर्मूला लगाकर आप बना सकते हैं इसको, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सर आगे भी बता दें। अब देखिए, अब बोलोगे सर इसमें ये तो माइनस वाला भी आ सकता था, अगर बीच में माइनस रखता तो भी आया था, बिल्कुल आया था। देख लीजिएगा ना कि साइन और कॉस में से किसका आर्गूमेंट बड़ा है, किसका आर्गूमेंट बड़ा है। अगर कॉस का आर्गूमेंट ज़्यादा बड़ा हुआ, ठीक है ना, कॉस का आर्गूमेंट ज़्यादा बड़ा हुआ तो बीच वाला माइनस वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। और कॉस का आर्गूमेंट अगर साइन का आर्गूमेंट छोटा है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे बस। आर्गूमेंट समझते हैं ना, जैसे साइन के अंदर 2a है और कॉस के अंदर 3a है, तो कॉस के अंदर 3a है, साइन के अंदर 2a है, तो बड़ा कौन है 3a, साइन के अंदर 2a, कॉस के अंदर 3a, तो बड़ा किसके अंदर है 3a है, किसके अंदर कॉस के अंदर, तो कॉस का आर्गूमेंट बड़ा हो गया, कॉस का आर्गूमेंट बड़ा हो गया तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। अभी पहला फॉर्मूला हो गया, फिर से इसका दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, 2 हो गया, इस बार कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया। अगर ऐसा हो गया, अदरवाइज आप लिख लीजिए कि ए ग्रेटर देन बी हो गया, है ना, मतलब कॉस का जो भी है आर्गूमेंट ऑफ ए ग्रेटर देन के पास आर्गूमेंट ऑफ बी जो भी है, ये क्या लिख देंगे साइन, ठीक है, तो ए माइनस बी, ए प्लस
साइन कितना हो गया ए प्लस बी और माइनस कितना हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है। 2 cos ए इंटू कॉस बी है, सॉरी कहाँ लिख दिया यार, 2 cos इंटू साइन बी ना, 2 cos ए इंटू साइन बी, पहले कॉस है फिर साइन है, तो साइन कॉस दोनों है फिर से, यानी दोनों साइन में बनेगा, दोनों साइन हो गया, बीच में माइनस हो गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बदलोगे तो यही आएगा आपका, ठीक है ना। थर्ड नंबर को याद देख लेते हैं। थर्ड नंबर में भाई साहब 2 cos ए इंटू कितना पास कॉस बी, थोड़ा दोनों कॉस में है, दोनों कॉस में है, तो इधर भी रिजल्ट किस में आता था कॉस में प्लस में, यानी कितना आ गया पास कितना, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी आ गया, अब प्लस कितना हो गया कॉस ए माइनस बी हो गया, कॉस ए माइनस बी हो गया, ठीक है ना यार। फोर्थ नंबर जो है ना बेटा आपके पास यानी 2 cos 2 sin ए इंटू साइन बी, 2 sin ए इंटू साइन बी, याद है ना कॉस ए माइनस बी किया था, कॉस ए माइनस कॉस बी किया था, दोनों फॉर्मूले कॉस में आया था, जस्ट इसके पहले दोनों फॉर्मूले किस में आया था साइन में आया था, दोनों फॉर्मूले किस में आया था साइन में, यानी मैंने जब ये लिखा था याद होगा आपको कॉस ए माइनस कॉस बी, तो दोनों के दोनों फॉर्मूले किस में आया था याद है ना साइन में, साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कितना साइन बी माइनस ए बटा 2, याद है ना आपको। बस इस बार क्या करेंगे, जैसे इसमें सर थोड़ा सा मतलब डिफरेंट था चीज़ें, मतलब डिफरेंट था तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, होगा क्या पास यहाँ पर भी दोनों, पहले तो दोनों साइन लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप दोनों साइन लिखोगे, यहाँ पर साइन लिख दिया और यहाँ पर साइन लिख दिया, ठीक है ना, दोनों जगह साइन, लेकिन इस बार ए माइनस बी को पहले लिख दीजिएगा, ए माइनस बी को पहले लिख दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा ए प्लस बी को बाद में कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा इतना तो पता था कि बीच में माइनस लेना है, इतना तो पता था ना बीच में माइनस लेना है, दोनों सॉरी कॉस, क्या गड़बड़ हो जा रहा है यार, कॉस हो गया, ये भी क्या है पास कॉस हो गया है ना, ये भी कॉस होगा ये भी कॉस होगा, दोनों कॉस होगा, बीच में माइनस है तो दोनों साइन होगा। नंबर दूसरा क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग था, बी माइनस ए था, ठीक है ना, तो यहाँ पर हल्का चेंजिंग आएगा, बी ए माइनस बी को पहले लिख देंगे और ए प्लस बी को बाद में लिख देंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ जो माइनस आता है ए माइनस बी, जैसे ही आप इसको कर दोगे यहाँ माइनस कर दोगे, जब ये माइनस बाहर आता है तो इसको पलट देता है, कितना पास कॉस बी माइनस कॉस ए कर देता है इसको, समझिए ना बात को। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का से क्या करते हैं स्लाइटली चेंज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं स्लाइटली चेंज करते हैं। किसी को दिक्कत है क्या, चलिए ठीक है। यहाँ पर हम लोग आपके पास यार इसके बारे में बता चुके थे आपको ना, नेक्स्ट अब डिस्कशन देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन को कुछ डिस्कशन कर लेते हैं पहले लोग, क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन है भाई साहब, एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, देखिएगा। अच्छा एपी तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े होंगे तो उस पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको भी पहले करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। चलिए देखिएगा, हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का। क्या लिखा गया, इफ़ अल्फ़ा बीटा, क्वेश्चन दिखे थे ना, क्या बोला गया कि इफ़ अल्फ़ा है ना बीटा एंड गामा, क्या पास लिखे तो एंड गामा आर इन ए पी, आर इन ए पी, देन सो दैट या फिर देन प्रूव दैट, क्या लिखा है पास, देन प्रूव दैट, है ना, या पूरा लिख दो एक बार, देन प्रूव दैट, तो क्या प्रूफ करना है भाई साहब, देखिए प्रूफ करना है पास कॉट बीटा, है ना, प्रूफ करना है कॉट बीटा इज इक्वल्स टू, कॉट बीटा इज इक्वल्स टू कितना है साइन अल्फा माइनस साइन गामा, साइन अल्फा माइनस साइन गामा और डिवाइडेड बाई कितना पास ये कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा, कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा, ये है भाई साहब यार ना, ये है, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप आर एच लेके चलेंगे, देखिए ना सॉल्यूशन करते हैं, आर एच एस ले लीजिए आप पहले, आर एच एस ले लीजिए, आर एच एस कितना आ गया, आर एच एस में हमारे पास है साइन अल्फा माइनस साइन गामा अपॉन कितना है कॉस गामा माइनस कितना है कॉस अल्फा। अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना यार, देखो दोनों के दोनों साइन है, तो अगर इसको ए मानते हो इसको बी मानो, तो अगर इसको ए माने इसको बी माने, तो इसको ए और इसको बी माना, अगर साइन ए माइनस साइन बी, याद है ना आपके पास कितना होता है 2 cos ए प्लस बी बाई 2, यानी अल्फा प्लस कितना पास गामा बटा 2 इंटू कितना होता है साइन अल्फा माइनस क्या है गामा बटा 2, ये ना होगा डिवाइडेड बाई, डिवाइड देखिए इसको कॉस ए माइनस कॉस बी, देखिए ना माइनस चला है तो दोनों साइन होगा, समझ रहे हैं ना बात को आप। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला जो बताया था उसमें दोनों साइन था,
याद है ना, 2 sin a प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू, याद है ना आपको। बस उसी चीज़ को करेंगे हम लोग, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे। अगर ये a है बेटा और ये b है तो फॉर्मूला कितना होता है देखो तो 2 sin a प्लस बी बाई टू, यानी कितना हो गया पास गामा प्लस कितना हो गया पास अल्फा बटा कितना हो गया 2 इंटू कितना होता है साइन, और इस बार होता है b माइनस c, यानी कितना हो गया अल्फा माइनस गामा बटा 2, ये ना हो गया। चलो वैसे देख लो, अच्छा पूरा प्रोडक्ट में तो ये इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, देख लीजिए साइन अल्फा माइनस गामा बटा 2 साइन अल्फा माइनस गामा बटा 2, ये ना बच गया, ऊपर कॉस नीचे साइन है। तो क्या बन गया आगे देखिएगा, बन गया आपके पास क्या देखिए बेटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई गामा अल्फा प्लस गामा बटा 2 और साइन अल्फा प्लस गामा बटा 2, यानी कितना आ गया, ये आ गया भाई साहब कॉट, कितना आ गया कॉट कितना अल्फा प्लस गामा बटा कितना आ गया 2, ये आ गया भाई साहब। यार इसी को किसी तरीके से कॉट बीटा में बदल दे तो काम निकल जाएगा, कॉट बीटा में बदल देंगे काम निकल जाएगा। इसी के लिए आपके पास ये दिया हुआ है अल्फा बटा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए तो इसको 1 कर दीजिए, आप क्या लिख देंगे आपके पास गिवन दैट, मेरे पास गिवन दैट व्हाट वी टू गिवन दैट, ये तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा कितना होता है आर इन ए पी में दिया हुआ है। तो आपको याद होगा कि अगर अल्फा बीटा गामा अगर ए पी में है तो आप लोग लिखते होंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस कौन सा पास सेकेंड टर्म, याद है कुछ आपको इतना याद है ना। चलिए बीटा को इधर लेके आइए तो 2 बीटा अब बराबर अल्फा को इधर लेके जाइए, अल्फा प्लस कितना हो गया गामा। क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि जो बीटा है बराबर अल्फा प्लस गामा बटा 2, है ना, लिख सकते हैं सर। इसका मतलब ये हुआ सर अल्फा प्लस गामा बाई 2 की जगह अल्फा प्लस गामा बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं बीटा, अब क्या लिख दिया पास फ्रॉम 1 से, फ्रॉम कितना था 1 बराबर कितना हो गया पास कॉट कितना हो गया पास अल्फा प्लस गामा बटा 2, अल्फा प्लस गामा बटा 2 की जगह कितना लिख देंगे बीटा, जिससे क्या पास आर एच एस, जिससे क्या होता है पास आर एच एस एल एच एस सॉरी कितना पास एल एच एस। अब देख रहे ना दम नहीं है क्वेश्चन में बिल्कुल भी, है ना, आपको देखने से थोड़ा बकवास लग रहा होगा बट वैसा कोई खास क्वेश्चन उसमें दम नहीं है यार, सही है ना। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया एक, है ना। एक और क्वेश्चन करें क्या, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नोट कीजिए इसको जल्दी से फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। हटा देना इसको, चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यार ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पास इवैल्यूएट, ठीक है ना, क्वेश्चन है क्या पास इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करनी भाई साहब में, इवैल्यूएट करनी है मुझे साइन 78 डिग्री, ठीक है बेटा साइन कितना है 78 डिग्री है माइनस साइन कितना है 66 डिग्री प्लस कितना है पास प्लस कितना है साइन, ये तो 6 डिग्री है माइनस साइन कितना है पास 42 डिग्री है। बस ये है क्वेश्चन आपका। तो इससे कैसे बनेगा, इसका रिजल्ट इवैल्यूएट करनी मुझे, मतलब कर लेंगे चिंता मत कीजिए। सोल्यूशन करते हैं ना, सोल्यूशन करेंगे तो पहले जो लिखा हुआ है लिख लीजिए साइन 78 डिग्री। अच्छा इन दोनों को एक जगह रख देते हैं, बोलो सर क्यों रखोगे आप, इसमें से इसको घटा के देखिए, ठीक है इसमें से घटा के 66 में से 6 हो जाएगा 60 बचेगा, मतलब करीब करीब हमारे पास सर इससे तो एक रिजल्ट ऐसा आएगा जिसका रिजल्ट मुझे पता है, ठीक है ना। 60 को 2 से डिवाइड कर देता पर भी 30 आएगा, मतलब एक रिजल्ट पता है। दूसरा इसको से जोड़े तो 72 को 2 से अगर भाग भी देते हो या डिवाइड करते हो तो कितना आएगा 36, और कॉस 36 वगैरह साइन 36 इसका रिजल्ट मुझे पता होता है। इसको देख लो ना, अगर 78 आप प्लस अगर 82 करेंगे 42 करेंगे ना कितना आपके पास 120 आएगा, साइन 120 डिग्री का भी रिजल्ट मुझे पता होता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री का भी रिजल्ट पता होता है। और अगर आप इसमें से घटा देंगे कितना आपके पास आ जाएगा बेटा, ये आएगा कितना घटा दोगे तो 36 आएगा, कितना आएगा 36, और 36 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तब पर भी रिजल्ट पता है 18 डिग्री का रिजल्ट, है ना। मतलब इन दोनों को एक साथ कलेक्शन में ले लीजिए आप, कितना आप पास साइन कितना हो जाएगा 42, और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए कितना आप पास देखना, तो क्या ले लूँ मैं साइन कितना आप पास 66 हो गया, और ये कितना हो गया प्लस कितना हो गया साइन 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ, ब्रैकेट रख रहा हूँ और यहाँ माइनस लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, आसानी हो जाएगा मुझे।
चलिए देखिए, तो अब इसको हम लोग साइन, इसको अगर ए बोले, इसको बी बोले, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला याद है ना आपको, कितना होता है? ये होता है भाई साहब साइन ए माइनस साइन बी का 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, यानी कितना 78 प्लस कितना हो गया 48 बटा कितना पास 42/2 इंटू फिर साइन होता है ए माइनस बी, यानी कितना 78 माइनस कितना होता है 42/2। याद है ना, मैंने बताया था कि अगर दोनों साइन में है, बीच में माइनस है, तो जिसका आर्गूमेंट है बेटा, जिसका आर्गूमेंट बड़ा है, ठीक है, जैसे देखिएगा किसका आर्गूमेंट बड़ा है, साइन का आर्गूमेंट बड़ा है, साइन का आर्गूमेंट बड़ा है ना, तो कितना हम लोग कर दिया पास, इस पर लगा दिया, मतलब इन दोनों में इधर वाले का आर्गूमेंट जो बड़ा होगा ना, ठीक है ना, वो चीज़ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही है ना, सही है। चलिए देखिए इधर देख लेते हैं, साइन 66 माइनस साइन 6 हो गया, तो फिर से ए साइन सी माइनस साइन बी कितना हो गया देखो तो 2 कॉस कितना आ गया 66 प्लस कितना आ गया 6 बटा कितना आ गया 2 इंटू कितना आ गया कॉस नहीं साइन कितना आ गया 66 माइनस कितना आ गया 6 बटा 2 आ गया, यही ना है जी आपका। देखिए तो फटाफट कितना आ रहा है रिजल्ट, ये मेरे पास आ गया भाई साहब, कितना आ गया 2 है, तो दोनों में से चाहो तो 2 बाहर निकाल देंगे, पहले रुक जाओ यहाँ, ये कितना आ गया 120 बटा 2 कितना आपके पास कितना तो 60 आ गया है ना, इंटू साइन ये कितना आ गया भाई साहब हमारा, ये आ गया 36/2 कितना पास 18 डिग्री आ गया, ठीक है, माइनस कितना हो गया 2 कॉस कितना हो गया 72/2 कितना पास 36 डिग्री आ गया, इंटू साइन कितना आ गया 60/2 यानी कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। किसका वैल्यू कुछ रख सकते हैं क्या, 2 तो 2 है, cos 60 का रिजल्ट कितना होता है याद है ना, √1/2 आ गया, ये कितना आ गया साइन 18 डिग्री, ठीक है, माइनस 2 तो 2 है, cos 36 है, ठीक है ना, और इंटू कितना हमारे पास साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 कट गया, ये और ये कट गया, कितना पास साइन 18 डिग्री आ गया पास, माइनस कितना आ गया cos 36 डिग्री। अगर आपको सही से पता हो तो मैंने बताया था, जब मैंने साइन 18 डिग्री का रिजल्ट मैंने बताया था आपको, तो मैंने बोला था इसको याद रखिएगा, कई जगह पे काम देगा, साइन 18 डिग्री का याद होगा रिजल्ट आपको √5 - 1/4 होता है, ठीक है ना, अब बीच में माइनस है तो माइनस दे दो, और cos 36 भी उसी क्लास में आपको बताए थे, cos 36 का जो रिजल्ट होता है √5 + 1 बटा कितना होता है 4 होता है ना। अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे तो कितना आ गया, तो √5 बाई कितना पास 4 माइनस 1/4, ये कितना आ जाएगा -√5 बाई कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 4, तो ये दोनों तो कट गया, -1/4 -1/4 कितना आ जाएगा -1/2, तो यही आपका आंसर हो गया, कितना आपका आंसर हो गया -1/2 आ गया है ना। यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है ना। तो साइन 18 डिग्री cos 36 डिग्री ये सब का मान याद रखा कीजिए आप यार, ठीक है, नहीं याद रखोगे तो अक्सर आप फिर परेशानी में याद आओगे, ठीक है ना, जितना अच्छा से आप इसको याद रखेंगे उतना ही बेहतर आपको काम आएगा ये चीज़। चलिए ठीक है, तो क्लास को आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन करेंगे है ना।